हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रामर सेक्शंस। प्रोनाउन डिस्प्ले पे आपको दिख ही रहा होगा। आज प्रोनाउंस पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के इसके टाइप पढ़ाएंगे। और और इसके अगले वीडियोस में मैं आपको यूज ऑफ प्रोनाउंस बताऊंगा, किस तरह से हम प्रोनाउन को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में मिस यूज कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं पहले बेसिक बताऊंगा प्रोनाउन और उसका जो टाइप होता है और उसका एग्जांपल होता है। प्रोनाउन का एग्जांपल होता है व्हाट इज प्रोनाउन, उसका डेफिनेशन बताएंगे। इस तरह से हम बताएंगे। जैसे आप देख ही रहे होंगे प्रोनाउन, प्रो मीन्स नाउन, प्रो मीन्स पहले होता है, प्रो मीन्स प्रीवियस, प्रो मीन्स या प्रो मीन्स प्रीवियस नोट, प्रो नाउन मीन्स प्रो यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन मीन्स हम लोग समझेंगे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा होता है ना। क्या आप देखें, आप जब कभी भी एस्से लिखते हैं, माना काऊ के बारे में हमको एस्से लिखना है, काऊ इज फोर फीटेड एनिमल, देन ये फिर लिखेंगे काऊ इज ए काऊ हैज़ ए टू मीन्स काऊ हैज़ ए वन टेल, लाइक दैट। मतलब फिर बार बार हम काऊ रिपोर्ट तक रिपीट कर नहीं सकते हैं, तो रिपीटेशन को हटाने के लिए मेनली जो होता है प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम के बारे में अगर कुछ बताया जाए कि राम एक अच्छा लड़का, राम इज़ ए गुड बॉय, राम रीड्स इन क्लास 10, राम इज ए होनेस्ट बॉय, ऐसे अगर बोले तो ये सब बोलना गलत हो जाएगा। राम को बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी चलते राम को रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन के यूज करते हैं। मेनली जो प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन जो है किसके जगह पर यूज होता है, यूज्ड इन प्लेस मतलब किसके जगह पर यूज होता है, नाउन के जगह पर यूज होता है और रिपीटेशन को दूर करने के लिए यूज होता है, कि हम बार बार किसी चीज़ को यूज ना करें। ही इज ए प्लेइंग फुटबॉल, मतलब ही यहाँ पर कौन है, ही यहाँ पर कोई भी हो सकता है। जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, ऐसा मतलब कि कोई भी लड़का का नाम कोई भी हो सकता है, राम श्याम कोई भी। ही मतलब सी मतलब कोई लड़की के नाम हो सकता है। ऐसे इट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, मतलब कोई निर्जीव वस्तु, चेयर टेबल पेन, ये सब हो सकता है। सब इस तरह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। मेनली प्रोनाउन को यूज करने का सब यूज इंस्टेड ऑफ नाउन मतलब नाउन के जगह पर यूज़ करते हैं, और मेन मोटिव उसका जो है यूज करने का वो रिपीटेशन, मतलब बार बार रिपीट जो होता है, हम रिपीट को दूर करने के लिए प्रोनाउन को यूज करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स। ही जो यूज होता है मेनली किसके लिए यूज होता है, लड़के के लिए। सी किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए। हीज जो है, हीज होता है लड़के के लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है। दे दे होता है सभी लोग के लिए, लोग, वे लोग, ये बहुत सारा के जब बोध कराता है तब यूज होता है। ये सब्जेक्ट में यूज होता है। ही और सी भी सब्जेक्ट में यूज होता है। ईज होता है ऑब्जेक्ट में यूज लड़के के लिए। दे सब्जेक्ट में यूज होता है। बी सब्जेक्ट यूज होता है। अस क्या होता है, अस जो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट में यूज होता है, हम लोग मीन्स बी होता है, और इसका जो ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं उसे अस बोलते हैं। मी है जो आई का मी होता है। आपको मैं टेबल भी बताऊंगा, प्रोनाउन का जो टेबल है किस तरह से नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस में यूज़ किया जाता है, उसका मैं टेबल भी यहाँ पे बताऊंगा। मी ऑब्जेक्ट में यूज होता है। माई माई पेन, माई इससे सब्जेक्ट में भी यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। माइन ऑब्जेक्ट में यूज होता है। आई सब्जेक्ट। यू एक ऐसा है सेंटेंस, यू जो आप देख रहे हैं, यू एक ऐसा है कि यू जब आप यूज कीजिएगा तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में यूज होगा, और दोनों में यू ही यूज होता है। सिर्फ उसका सेंस मतलब समझने का जो सेंस होता है, समझ जो होता है, तो आपको समझ पता चलेगा कि ये कब सब्जेक्ट में यूज हुआ है, कब ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, मतलब सेंस ऑफ सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। ईट आवर्स, ईट नॉन लिविंग थिंग के लिए। आवर्स, आवर्स मीन्स हम लोगों के लिए, ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है। योर्स ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट। हर्स लड़की के लिए ऑब्जेक्ट, पोसेसिव केस है ये पोसेसिव केस है। ये हर ऑब्जेक्ट है। इट्स है जो पोसेसिव के केस के लिए भी मेनली तो नहीं यूज होता है, यह मेनली ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। देयर एंड देयर्स, देयर ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट के लिए, देयर्स पोसेसिव केस के लिए। मतलब इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बहुत सारा एग्जाम्पल था। ये हमारा क्या था, प्रोनाउंस का एग्जाम्पल था। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो व्हाट इज प्रोनाउन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल में ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताया वो सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगले
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है उसमें हम बढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। ये जो 3, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, मतलब लिखा हुआ नॉमिनेटिव केस उसे कहते हैं जो नाउन के जगह पर यूज होता है प्रोनाउन, तो वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो। अभी मैंने बताया था ही, सी, इट, ये सब क्या था, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई, वी, यू, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस ये सब क्यों है, क्योंकि ये लोग सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। कैसा सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट आई एम प्लेइंग, बी प्ले फुटबॉल, यू बोन द मैच, ये सब क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, तो नॉमिनेटिव केस बोले। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम क्या बोलेंगे उसे, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑन विच वर्क इज गोइंग ऑन, मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन। एग्जाम्पल जैसे मी जो है क्या, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे हिम ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, हर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस में यूज करके मैं बता रहा हूँ। जैसे ही इज़ टॉलर देन मी, ऐसे भी यूज होता है। मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ऐसा यूज होता है। इस तरह से हम यूज करेंगे। हिम का भी यूज होता है, हीज का कभी कभी हिम का जो यूज होता है वो ऑब्जेक्ट केस में कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे होता है राम प्लेस फुटबॉल, मीन्स मेनली जो हिम होता है, हिम मेनली जो यूज करते हैं हम। हिम जो है, ही के जगह पर हम हिम यूज करते हैं। ही जो हुआ सब्जेक्ट में यूज करते हैं, हिम जो हुआ ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। तो जहाँ पे आपको ही मीन्स बॉयज़ के लिए यूज होता है, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट की जगह हिम यूज़ करेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन, इसका जो यूज है, यूज को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। यूज ऑफ प्रोनाउंस में वहाँ बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, किस तरह से एग्जांपल होता है वहाँ हम देखेंगे, किस तरह से, हाँ एग्जांपल, हम बहुत सारे एग्जांपल वहाँ देखेंगे हम। पोसेसिव मीन्स होता है किसी तरह का अधिकार, खुद अपने, मतलब वो मेरे ऊपर अधिकार है, उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जमाना, या अधिकार के बारे में बात करना है कि आई हैव अ पेन, मतलब वो उस पेन पर मेरे अधिकार है। आई हैव अ पेन मतलब उस पेन पर मेरा अधिकार है। आई हैव ए कार मतलब उस कार पर मेरा अधिकार है। वो बात किया जाए, मतलब पोसेसिव मतलब अधिकार के बारे में बात किया जाए। प्रोनाउन भी शो पोसेसन, पोसेसिवनेस मतलब कि वो किसी भी चीज़ के पास आपके अधिकार है, मतलब उस पर आप कब्जा जमा सकते हैं, वो आपका है, उसका पर अधिकार है, तो उसे पोसेसिव केस कहते हैं। इसका मैं टेबल्स से बताऊंगा। टेबल्स में बहुत सारा एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, आप टेबल्स को देख सकते हैं। मैं टेबल्स को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिसका आपको पूरा पता चले। ये जो टेबल्स ऑफ प्रोनाउन है, ये पूरा पता ही चल रहा होगा, ये थोड़ा बड़ा, और हाँ अब हम देखते हैं। ये हम नॉमिनेटिव केस पढ़े, ऑब्जेक्टिव केस पढ़े, पोसेसिव केस पढ़े। मैंने 3 केसेस पढ़ा। प्रोनाउन में कितने केस पढ़े, 3 केसेस, मीन्स 3 टाइप पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये जो दिया हुआ किस तरह से फर्स्ट पर्सन में यूज करते हैं, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में। मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी मैं पढ़ाऊँगा। कोई वीडियो, मतलब इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी मैं बताऊँगा। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन जैसे आई है, तो आई बी, ये क्या है, ये दोनों क्या है, आई और बी, ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट में यूज होता है, और ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मी, आई की जगह मी लिखेंगे, बी की जगह अस लिखेंगे। वही अगर पोसेसिव के बारे में बात किया जाए, कि पेन उनके बारे में बात किया जाए, दिस पेन इज माइन, हम लोग यूज़ करते हैं दिस पेन इज माइन, मतलब इस पर मेरा अधिकार है। माइन यूज किया, माइन, यहाँ यह मेरी कलम है, दिस पेन इज माइन, माई भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या पोसेसिव का हुआ, तो आई के जगह, आई का जो बोध कर रहा था उसको माइन यूज किया। आवर का जो बोध करेगा, वो बी का जो बोध करेगा उसको आवर्स में यूज करेंगे, या आवर या आवर्स में यूज करेंगे, हैं। दिस पेन इज आवर्स भी बोल सकते हैं इस तरह से। यू के तो चेंज नहीं होता, योर्स चेंज होता है कभी, लेकिन योर्स, ये पोसेसिव के लिए, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, योर पोसेसिव। फिर
थर्ड पर्सन में ही के हिम, सी के हर, इट के इट, दे के दैम, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है। और ये जो हमारा हो गया पॉसेसिव में यूज होता है, मैंने बताया भी ऐसा पॉसेसिव में यूज होता है। तो हम इस तरह से टेबल के माध्यम से जाने कि, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को इसे रिमेंबर कर लेना चाहिए। बीच बीच में सेंटेंस में पूछा जाता है किस तरह से नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस को प्रयोग करते हैं। मीन्स अगर ही है तो हम क्या लिखेंगे, पॉसेसिव की जगह पे हिज लिखेंगे, सी है तो हर लिखेंगे, हर्स लिखेंगे, इट है तो इट्स लिखेंगे, दे है तो दैम लिखेंगे, या देयर या देयर्स लिखेंगे। तो इस तरह से हमने जाना बहुत सारा ये जो एग्जांपल्स है, ये पॉसेसिव केस का एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव केस का है, नॉमिनेटिव केस का, और अलग अलग पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में मैंने जाना। और मैं अगले जो लेक्चर पढ़ाऊँगा उस लेक्चर में यह बताऊँगा यूज ऑफ प्रोनाउन, किस तरह से ये जो आप लोग जो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस का जो एग्जांपल देखें वो किस तरह से एग्जांपल को यूज किया जाता है। मैं यूज करने के लिए ये सेंटेंस बना बना कर मैं बताऊँगा किस तरह से सेंटेंस के बीच में इसको यूज किया जाता है, मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। अगर आप मेरे चैनल में नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आई सपोर्ट यू, सो यू शुड ऑल्सो सपोर्ट मी। सो थैंक्स टू ऑल।